ये है ajaxdb.php का पेज। फॉलो, आइए इस वाले पेज को ओपन करते हैं। ये आपका पेज है। इस पेज पे आपने जो कुछ भी लिखा है इस पेज पे आपने जो कुछ लिखा है वो इको में जो कुछ है वो आपको myspan.innerhtml इसके अंदर नजर आ गया। जब आप रिस्पॉन्स सेंड करते हैं तो साथ एक फ्लैग होता है, आपने फ्लैग पर निशानी होती है, तो हम इस वजह से इसको, ये देखिए, थ्रू फ्लैग थ्रू भेजते हैं ताकि पता चल जाए कि डाटा, ठीक है। थर्ड, इट इज ऑलवेज ट्रू इन आवर केस। अच्छा, दोबारा अब आप एक बात नोट करेंगे, ये चीज देखने वाली है जो मैं करने वाला हूँ। ये एक प्रोग्राम मैंने ओपन किया, आपको मैं थोड़ा सा ना रुक रुक के इसलिए बोलता हूँ कि आपके पास स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो जाए। मैं हल्का सा स्टॉप पॉज करता हूँ ना चंद सेकंड्स का, वो इसलिए होता है कि कुछ लोगों के पास स्क्रीन देर से आती है, तो इसलिए। अच्छा, मैं पहले बोल जाता हूँ, आवाज पहले आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं रुक रुक के चल रहा हूँ। तो आपने देखा, ये मैंने dbcon का प्रोग्राम ओपन किया है और मैं कॉपी करके एजैक्स वाले प्रोग्राम में पेस्ट कर ले जनाब। थोड़ा सा तब्दीली करते हैं, here रोल नंबर इज इक्वल टू 1। ये देखिए, सर एक ही रोल नंबर होगा तो जाहिर सी बात है कि वो एक ही कोड आएगा, लिहाजा लूप लगाने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे कर दें, लूप लगा भी दें तब भी खैर है, हमें कोई इतना वो तो नहीं। ओके, आइए इसको सेव करते हैं। ये देखिए, वो चेक करते हैं कि क्या डेटाबेस से हमें डाटा मिलता है या नहीं। जी मैं पीछे आया ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया, अब मैंने कुछ भी प्रेस कर दिया, लेट से 1 ही कर दिया, लगता है शायद डेटाबेस में 1, वैसे वहां से HR आया तो है और डाटा नहीं आया। चलो कोई और देख लेते हैं। अच्छा, सच एसोसिएट नहीं हुआ ना भाई, लॉजिक अच्छी नहीं है ना। ये देखिए, लॉजिकल एरर आया था ना।
कोई लाइन कमेंट कर दी, हालांकि हमें चाहिए था कि लेंज आप समझ गए होंगे, ज़ाहिर आपने इस पर काफ़ी मेरे साथ मिलकर काम भी किए। एक रो फेच करनी थी ना, वो लूप के अंदर ही, तो हमने लूप खत्म किया तो रो साथ ही खत्म हो गई। अब एक रो फेच हो रही है और उसको हम शो कर रहे हैं, राइट। चैलेंज आपको नजर आ गया होगा। अब आगे दोबारा रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि आ भी गया था, हमने 1 या 2 प्रेस किया तो डेटाबेस में वो जो डाटा था उसका वो नजर आ गया। अब आपने यहाँ पे 1 के बजाय 2 लिखा, तब भी सेम है। 3 लिखा, तब भी सेम है। आहा, ये तो क्या काम हो गया। हम कहीं पहुंच गए हैं, लेकिन जो हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बार बार किसी का ना मैसेज आता है मुझे। चल, अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, इस सारे सिनेरियो में निहायत खूबसूरत चीज नोट की होगी कि हम जब 1 करते हैं तो डेटाबेस से वैल्यू फेच होकर हमारे पास आ जाती है। और मजेदार बात यह है कि पेज का ऊपर एड्रेस पढ़ें आप, क्या लिखा हुआ है, HTML। कितनी कितनी कामयाब बात है कि आप PHP के पेज पर नहीं गए। इसको कहते हैं डायनामिक, इसको कहते हैं नो रिफ्रेश, इसको कहते हैं फास्ट, और इसको कहते हैं एसिंक्रोनस। कि आप अपने पेज पर मौजूद हैं, ना सबमिट का बटन दबाया, ना रिफ्रेश किया, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश है इसको देख के आखिरी कि जब यहाँ पर 2 करें तो 2 आ जाए, 3 करें तो 3 आ जाए। ये आप चाहते हैं। ये अब आपको नजर आ रहा होगा 3, अगर आप 3 लिखें तो 3 का डाटा नजर आ जाए। अब जो मैं बात करने वाला हूं ये थोड़ी सी टेक्निकल है, ज्यादा नहीं है, सही है। लिहाजा जो लोग अभी इतने ज्यादा अटेंटिव नहीं बैठे, वो 5 मिनट्स के लिए थोड़े से ज्यादा अटेंटिव हो जाए। एक नई बात आने वाली है, ये देखिए गौर से। ये गूगल है, मैं यहाँ पे जाके लिखा कार और एंटर कर दिया, सही है ना। अब आपके पास आउटपुट थोड़ा देर से आता है, मैं वेट कर रहा हूँ। ये देखें, मैंने कार लिखा गूगल में और एंटर कर दिया। अब मैं गया ये यूआरएल में, ये जो मैंने सिलेक्ट किया, एड्रेस बार में यूआरएल है पूरा, उसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C। ओके, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखें। आप लोगों ने देख लिया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये जो स्ट्रिंग एड्रेस से मैंने उठाई है, मैं इसको बाकी को जो है डिलीट कर रहा हूँ, जो थोड़ी सी है वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ।
थोड़ा सा आप वो पढ़े कर रहा हूँ सही। ये देखिए एंटर, क्वेश्चन मार्क के बाद दोबारा एंटर कर रहा हूँ। डन। इसके बाद ये एंड आया हुआ है ना, ये एंड के बाद दोबारा एंटर कर रहा हूँ। अब आपको अपनी स्क्रीन पर वो जो मैंने स्ट्रिंग दिखाई थी उसके कुछ टुकड़े करके आपको शो किए। मैं आपको इनके बारे में बताना चाह रहा हूं कि आपने जब कार लिखा गूगल पे तो क्या हुआ। ये देखिए, ये जो इसका पार्ट है ना, मैं इक्वल लिख रहा हूं, ये बेसिकली कोई वेब पेज है। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, ये सेपरेट कर रहा है, इसको हम सेपरेटर कहेंगे। क्वेश्चन मार्क से सेपरेट किया। अब Q इज इक्वल टू कार, इसका मतलब ये है कि जो Q है, वैसे Q इज इक्वल टू कार, ये पूरे का जो पूरा है इसको हम कहते हैं नेम वैल्यू पेयर का नेम है। ठीक है, इसके बाद दोबारा यही आ रहा है, दोबारा लिख देते हैं नेम वैल्यू पेयर। इसके बाद ये जो एंड है, ये भी एक सेपरेटर है, आपको अंदाजा हो गया होगा, सेपरेटर बिटवीन नेम वैल्यू पेयर। ये मैंने आपको इस पूरा जो URL, ये पूरे का पूरा क्या था, URL था ना, आपको तो आपने पढ़ा ही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस URL के मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स बता दिए। ओके, अब इनके बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। देखिएगा, हमने यूजर का डाटा कार दूसरे पेज पे भेजना था, सही। कार उसको हमने किसी वेरिएबल के बराबर कर दिया, Q इज इक्वल टू कार। अब कोई पूछे Q क्या है, मैं कहूंगा Q इज वेरिएबल, और कार क्या है, कार इज इट्स वैल्यू। किसी वेब पेज पर भेजना था, ये आपका वेब पेज। google.com/search, इसकी मिसाल यूं है जैसे dbcon.php, जैसे एजैक्स, यानी कि ये PHP का पेज है, सही। ये जो इसका सिलेक्टेड है, ये PHP का पेज है। उस पेज पर आपने जो सर्च करना था वो इसमें छुपा हुआ है, एक कार, आपको कार सर्च करनी थी। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्वेश्चन मार्क है, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है वो क्या है। तो आज के बाद मैं लिखूंगा आपको राइट, ये बात हमें नहीं पता चल गई, बस आखिरी बात रह गई, Q इज इक्वल टू कार एंड OQ इज इक्वल टू कार। कोई और भी अगर वेरिएबल था उसका नाम था OQ,
ये देखिए, ये भी एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। वैल्यू आप आर के बजाय लेट्स से कंप्यूटर कर लें, सही। तो दो वेरिएबल्स जो डिफरेंट वैल्यू दी हैं उनको सेपरेट करने के लिए एंड यूज होगा। आइए आज हम इसी तर्ज पर अपनी स्ट्रिंग बनाते हैं। अब आपने जाग के रहना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा वेब पेज ajax-db.php। अब आप जरा सोच के बताइए कि यूजर ने जो चीज एंटर की थी 1 2 3, बेशक आप ना बताइएगा मुझे, फिर जरा काफी शोर हो जाएगा ग्रुप में। अगर बताना हो तो सिर्फ मैसेज टाइप कीजिएगा। यूजर ने जो स्ट्रिंग टाइप की थी 1 रोल नंबर 1 2, वो किस वेरिएबल में आया हुआ है? ये देखिए, यहां से आया, यहां से वैल्यू आ गई एस में, राइट। तो अब हमने यूजर दूसरे पेज को जो यूजर की वैल्यू भेजनी है, अगर हम यहां पर एस लिख दें, क्या ख्याल है आपका? आप कहेंगे कि ये आपने गलत लिखा है, सिर्फ एस अकेला लिख दिया है आपने, इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एस में तो वैल्यू है, इसको किसी वेरिएबल को के बराबर करना पड़ेगा। तो आ, अगर आपको चलो एस ठीक है, लिख दिया, किसी वेरिएबल के बराबर करना है v1 इज इक्वल टू एस। आप कहेंगे मैंने क्या किया है, ये देखें जरा, ये देखें, q इज इक्वल टू कार था ना, कार वैल्यू थी, q वेरिएबल था, याद आया आपको? 100% यही काम मैंने भी कर दिया है। ये देखिए, राइट। अब आप जरा सोच के बताएं, इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेटर था? ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चल रहा हूं ताकि आपकी स्क्रीन जो है वो, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास था क्वेश्चन मार्क, याद आया होगा। तो अगर हम इन दोनों के दरम्यान में क्वेश्चन मार्क लगा दें तो इसका मतलब होगा ओके। ये ले जनाब, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सही है, आपको नजर आ रहा होगा। अब आप जरा सोचें तो सही, हमने गलती की है। क्वेश्चन मार्क स्ट्रिंग थी और मैंने उस स्ट्रिंग को कोटेशन से बाहर लिख दिया है, तो मैं इस क्वेश्चन मार्क को यहां से खत्म करके इसके अंदर लिख देता हूं। जबरदस्त। अच्छा, तो v1 क्या था? v1 भी स्ट्रिंग थी, v1 को v1 भी अंदर लिख दें। इक्वल क्या था? इक्वल भी स्ट्रिंग थी, इक्वल भी अंदर लिख दें। हम्म
खूबसूरत बात, एस वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू है जो कि चेंज हो रही है। अब एस बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है स्ट्रिंग के, एस है वेरिएबल की वैल्यू और साथ है स्ट्रिंग। दोनों को जोड़ने के लिए हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट में प्लस का ऑपरेटर यूज होता है। आइए जनाब, ये मैंने एस की वैल्यू v1 के अंदर छुपा के ajax.bb.php को भेज दी। जबरदस्त। हमें मालूम नहीं है ये वैल्यू रिसीव हो रही है नहीं हो रही है। हम ajax.db.php के पेज पे चलते हैं और इस वैल्यू को गेट करते हैं। ये पेज खुल गया, आपको रहा होगा। जिस वेरिएबल में पहले वैल्यू आती थी, आप पोस्ट के थ्रू लेते थे, वो T1 होता था, T2 होता था, आज V1 है। तो मैंने इससे कहा मुझे V1 की वैल्यू दे दें। ठीक है, मैंने कहा V1 की वैल्यू कहां पड़ी है। मैंने कहा एक अरे में पड़ी है, ये अरे बन गई। या किस मेथड के थ्रू आ रही है, तो मैंने इसे कहा गेट थ्रू आ रही है। चूंकि आपको पता है पोस्ट की एक अरे बनती है ना, $_पोस्ट, याद होगा। तो ऐसे ही $_गेट। इसके बाद ये सेमीकोलन आ गया। मुझे आपने बताया नहीं, मैं तो कब से बोल रहा हूँ। मुझे बताते ना। मैं तो कब से बात कर रहा हूँ। चल आइंदा ऐसा हो तो मुझे फौरन बताया करें कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अनम्यूट नहीं किया। मैं तो काफी सारा पढ़ा गया हूँ इसके साथ साथ आपको। खैर ठीक है। आ, तो मैं ये कह रहा था, दोबारा सुनिए।
ये हमने कल प्रोग्राम रन किया था। इस प्रोग्राम में ajaxdb.php का पेज कॉल होता है। मैंने यहां पर डेटाबेस को फेच करने का कोड लिख दिया। इसकी वजह से ये हुआ मैं जब कोई रोल नंबर देता था तो डेटाबेस से वैल्यू फेच होके आ जाती थी। मैं रोल नंबर चेंज करता था तब डेटाबेस से वैल्यू फेच होके, लेकिन रोल नंबर 2 की नहीं आती थी, 1 ही की आ रही है। मैं 3 लिखूंगा, देखें तब भी वो। इसकी वजह ये है कि मैंने यहां पर स्टैटिक कोड लिखा है, रोल नंबर 1 की वैल्यू सर्च करके लिया। आप ये चाहते हैं कि हर बार वो वैल्यू हो जो यूजर ने एंटर की है। अब यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है, आप देखिए यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है वो कहां पड़ी है। वो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स 1 T1 में है। इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स T1 है। जब यूजर की प्रेस करता है तो वो वाली वैल्यू जो है माय फंक्शन को रिटर्न हो जाती है। अब इस वक्त वो वैल्यू जो यूजर ने रोल नंबर 1 एंटर किया है वो कहां पर सेव है, एस में। मैं चाहता हूं ये वैल्यू दूसरे पेज पर चली जाए। इसके लिए भी मैंने आपको करके दिखाया, आपको वॉइस नहीं आ रही थी। मैंने आपको करके दिखाया जब मैंने गूगल पर कार लिखा, ये देखे कार, तो अब कार सर्च होके रिजल्ट्स आ गए। मैंने यहां से इसका URL कॉपी किया और पेस्ट किया। ये इसका URL है। मैंने आपसे कहा कि इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, तो दोबारा इसको आपको करके दिखा देता हूं। कार लिखा, ये देखिए कॉपी किया और ये पेस्ट कर दे। सर ये बोलिए। सर ये आप समझा गए, यहाँ पे माइक नहीं ऑफ हुआ था, आगे जाके माइक ऑफ हुआ था। कहाँ कहाँ जाके ऑफ हुआ था बेटा? मैं समझा आपने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं नहीं सर, पढ़ा था वो वहाँ पे, जब थोड़ी देर पहले ही ऑफ हुआ था। मैंने कहा तो नहीं, शायद आप दोबारा कुछ समझा रहे हैं। सर जहाँ पे आपने V1 = S लिखा था ना, वहां तक आ गया था। उसके बाद चल, यस सर। मुझे मुझे यूं मतलब लगा मुझे यूं लगा मुझे यूं यस लगा जैसे, वैसे मुझे मालूम नहीं है कैसे खुद ब खुद ऑफ हो गया। आइंदा अगर ऑफ हो ना खुद ब खुद तो वैसे आपने मुझे, जैसे आपको बताया था ना, हो गया था। अच्छा आप मुझे जगह बताएं किस जगह पर हुआ था। ये देखिए, आप लोगों ने, इसका मतलब है कि मैं आपको दोबारा क्रिएट करके दिखा रहा हूँ तेजी से। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर एस को सेंड करना चाहता हूँ। इसको मैं किसी वेरिएबल में देता हूँ V1,
क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क चाहिए था, लिख दिया इक्वल और बाहर से इनको खत्म कर दिया। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। यहां तक आपको पहले समझ आई थी, दोबारा थोड़ा सा रिव्यू हो गया, रिफ्रेश हो गया। यस सर, अब यहाँ आप तक जबरदस्त, अब ये पेज है PHP ajaxdb.php का जो पेज है, आइए इस पर चलते हैं और ये देखिए अब मैंने उसकी वैल्यू फेच करनी है ना, इसकी v1 की, सॉरी ना। अब देखिए वही पुराना तरीका, मैंने लिखा v1, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, सही। उसने कहा वो किधर है, मैंने बताया ये एक अरे में है। कौन सा मेथड है, हमने बताया गेट का मेथड है, क्योंकि बिल्ट इन अरे है, लिहाजा $_ आपको यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इसको किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, लेट से डॉलर नंबर है RN, ये जनाब। तो पिछले पेज से v1 की वैल्यू RN में आ गई होगी। अगर हम यहाँ पर 1 के बजाय, मैंने हाईलाइट किया है, अगर हम यहाँ पर 1 $RN लिख दें, सही है। तो इसको सेव कर लें। अब अगर हम प्रोग्राम को दोबारा से रन करें, मैं लिखता हूं रोल नंबर 1 आ गया। अब मैं लिखता हूं 2, भी आ गया। मैं लिखता हूं 3, भी आ गया। अब मैं 4, 5 नहीं है, नहीं है तो नहीं आया। तो आप यहाँ पर कंडीशन आपको लगानी तो आती है। इफ mysqli underscore num rows $my result is greater than 0, तो ये शो कर दें एल्स को कर दें ये देखिए वही पुराने वाला, हमने ऐसा काम पहले किया हुआ है कि हम उससे कहते हैं कि अगर मिले तो शो कर दे, ना मिले तो बता दे नो रिकॉर्ड फाउंड, सही।
इसको बेशक खत्म ही कर दे, रोल नंबर भी खत्म कर दे। चलिए ओके, इसको सेव किया। आइए ये देखें, इसे खुद ब खुद जैसे ही हम पेज पर आए कोड अपडेट हुआ, इसने खुद ब खुद कोड जो है नो रिकॉर्ड फाउंड 5 पे आते हैं, 7, 8 दोबारा आते हैं 1 2 पे। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही हम कोई रोल नंबर लिखते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमें रिकॉर्ड सर्च करके ला देता है। दिस इज कॉल्ड एजैक्स। ना बटन प्रेस करना पड़ता है, ना इंतजार, ना ना दूसरे पेज पर कंट्रोल ट्रांसफर होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज इसमें है, अगर हम इस वाले 1 को खत्म कर दें, ये देखें इसने मुझे वार्निंग दे दी है। कहता है कि आसान लफ्जों में कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो खाली है, तो आपका फंक्शन ये क्या एक्सेस करेगा। जी मुझे वार्निंग दे रहा, एरर नहीं है, वार्निंग है। इसके ऊपर हम एक चेक लगा दे, क्या लिखें हम यहाँ पे, लिखे हैं इफ एस डॉट 0, तो एक काम ये करे कि रिटर्न कर ले, फंक्शन से बाहर निकल आए। आइए एल्स में क्या करें, ये वाला काम। अच्छा मैं जा रहा हूँ 1 मिनट। ओके, इसको हम सेव करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं। देखा 1 मैंने खत्म किया, अब देखिए एरर नहीं आया। मैंने 1 लिखा, का नाम आ गया, मैंने 1 को खत्म किया, लेकिन लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा, ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा मैं 2 लिखता हूँ, 2 पर एमन आ गया। अब मैं 2 को खत्म करता हूँ, आपने देखा 2 को मैंने खत्म किया है, लेकिन एमन नहीं खत्म हुआ, क्योंकि वो स्पैन खाली नहीं हो रहा। इसको खाली भी तो करना है स्पैन को ना, तो यहाँ पर इस तरह स्पैन को खाली कर दें। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका नाम था माय स्पैन डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू खाली। ले जनाब, इसको सेव कर दीजिए।
सही हो गया। आइए दोबारा रन करते हैं, रिफ्रेश करें। अब लिखें 1। अब इसको खत्म करें तो नीचे से खत्म हो गया, तो लिखें 2 को खत्म करें, राइट 6 लिखें, सिक्स को खत्म करें। आप लोगों ने देखा कि डेटाबेस से वैल्यूज सर जी सर अभी आपने लेंथ वाला तो जो इससे पहले आप जैक लगाया फिर सर उसकी ज़रूरत तो नहीं है अब, क्योंकि वो भी है तो हमने इसलिए लगाया था कि अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी हो तो शो ना हो। कौन सा कह रहे तो हैं? सर नीचे एल्स में आपने किया ना जो चेक लगाया था अभी इससे पहले नीचे ये इफ वाला डी स्टेट वाला, आह, सुनिए उसकी तो सर अब जरूरत नहीं। पड़ेगा, समझिए मेरी बात। देखिए ये वाला जो चेक है, लेंथ इक्वल टू 0, इसका ये मतलब है ओए होए आप लोग मुझे इतने मैसेज भेजते हैं कि मैं ये जो पहले वाला चेक है, इफ एस डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है जो यूजर ने स्ट्रिंग दी है, अगर वो स्ट्रिंग एम्प्टी है तो फंक्शन से एग्जिट कर जाए, रिटर्न कर जाए। ठीक है, जी सर। अच्छा अब अगर यूजर की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 0 से ज्यादा है तो एग्जिट ना करे, बल्कि एजैक्स के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, रिक्वेस्ट सेंड करे, और अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो 4 एंड 200 इन दोनों को मुसलसल चेक करे, कांस्टेंट्स को, और जैसे ही रिस्पॉन्स पहुंच जाए स्पैन के अंदर डाटा शो करते। तो ऊपर वाला इफ स्ट्रिंग आते ही स्ट्रिंग की लेंथ चेक करता है कि डाटा सेंड करना है या नहीं करना। नीचे वाला इफ ब्राउजर का स्टेटस मालूम कर, राइट? ठीक है सर, मतलब जो नीचे वाला है सर ये चेक करता है कि डाटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी। आप ठीक है लोगों ने एक काम करना है, मुझे आपसे ये काम चाहिए, बहुत आसान है। आप लोगों ने, मैं अभी आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ajax.db की फाइल में कमेंट्स में लिखने लगा हूँ, fetch using name, नई बात है, के नेम से अच्छा मार्क्स है, नेम भी अच्छा नहीं है, मार्क्स नेम में भी खूबसूरत चेक, उसको भी आपको आना चाहिए, तो ये दोनों कर लें। ये 2 प्रोग्राम्स आप बनाएंगे। मैंने रोल नंबर के थ्रू सर्चिंग की है, आप करेंगे सर्चिंग, सर्च यूजिंग नेम और सर्च यूजिंग मार्क्स। जितने स्टूडेंट के मार्क्स
लेट्स से आपने दिया 80, तो जितने स्टूडेंट्स 80 मार्क्स हैं सबके रोल नंबर, नेम और मार्क्स दिखाएगा। सही। अब आप नेम के थ्रू सर्च करेंगे, किसी का नाम अहमद है, पूरी क्लास में जितने भी अहमद हैं वो सबको शो करेगा। आखिरी काम, डिलीट यूजिंग एजैक्स, ये आप आखिरी काम करेंगे। आप एक रोल नंबर देंगे और उसके बाद जैसे ही बटन अप होगा, सॉरी की अप होगी, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। कि डिलीट का प्रोग्राम अभी इनकम्प्लीट है, अभी हम इस पे खूबसूरत सा काम करेंगे आने वाले दिनों में नेक्स्ट क्लास में। तो जो कुछ मैंने आपसे कहा है, सर अगेन क्वेश्चन है सर। सर आपने डिलीट का भी कहा है, तो डिलीट तो अभी इशू नहीं होगा सर? लाइक रोल नंबर होगा 1 है और रोल नंबर 14 है सर, तो वो तो पहले होगा की पे ही 1 को डिलीट कर देगा सर। ऐसा ही होगा, मुझे पता है आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात मैं जानता हूँ। मैंने इसलिए कहा एक जुमला कि ये कंप्लीट नहीं है, ये आपकी लर्निंग के लिए है। अभी ये काम हमने बटन से करना है, एजैक्स विद बटन, वो निहायत इंटरेस्टिंग है। तो जब मैं आपको करके दिखाऊं, वैसे तो आपको आपसे हो जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि आपसे अभी नहीं होगा, तो लिहाजा मैं आपको ये रिप्लेस, ये रिप्लेस हो गए। ये आपको लर्निंग के लिए मैंने जान के दिया है, ये काम ऐसे होता नहीं है, ये डिलीट हमेशा बटन से, क्योंकि अभी हमने बटन पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो ऑन क्लिक पे ये काम कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक बटन बनाएं, ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करें तो हो जाएगा। जी। फाइल्स क्रिएट ले जनाब, असाइनमेंट, टाइटल दैट्स, टाइटल है सर्च विद नेम, search with name using arcs with Ajax. सही हो गया। पॉइंट्स 2 पॉइंट्स, 3 है तो 3 पॉइंट्स। ड्यू डेट साइन अप। आप लोग एक बटन बनाइएगा, ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन काम कर लेंगे। इस दौरान हम आप 11:30 पे आ जाया करें। मैं काफ़ी क्लास में भी कोशिश करता था टाइम पे आऊँ, तो मैं यहाँ पर आप ऑन कर दिया। सर वो सर नबील लेक्चर ले रहे थे और वो आज लेट हो गए थे नेटवर्क की वजह से, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चल ठीक है।
चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। अपनी अटेंडेंस बताते जाइए यस सर बोल बोल के। गुड। एमन, Present. साबिर, अलिशबा, Present. सना, निमरा, दोनों नहीं है। अबू हुरैरा, लाइबा। सर रोल नंबर 9 भी है, उसका मैसेज आया हुआ है कि उसका माइक वर्क नहीं कर रहा। लाइबा ठीक। रिमशा, इरफान, Present. Present.